बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब। अरे राम तुमको बुलाएंगे तभी तो जाओगे तुम, तुम्हारी औकात ही नहीं है राम तक जाने की। मोदी ने ये कह दिया कि आप लोग 22 तारीख को अयोध्या मत आइए। अगर विपक्ष नहीं जाता तो उसे मुस्लिम बना दिया जाता है या देश विरोधी बना दिया जाता है, आतंकवादी बना दिया जाता है। मैं मानता हूँ विपक्ष कमजोर है, जो लड़ाई उनको लड़नी चाहिए उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी सहमत कैसे है? जबरदस्ती उकसा रहे हो, हम उकसारे गरम को नहीं कहा, मैंने बोल दिया ना नहीं कहा उनका मारने और 22 जनवरी क्यों लिया गया बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम का स्वयं उनके उसी तारीख को उनका जन्म हुआ था और वो भी एक काल नक्षत्र 1.5 मिनट का है। मैडम एक बात और बात है, 22 जनवरी को कोई प्रदोष काल नहीं है, कोई राहुल काल नहीं है, कोई केतु काल नहीं है। 22 जनवरी को प्रदोष काल नहीं है। ये नहीं होता कि रात को सो के उठे 22 जनवरी ऐलान कर दी, ऐसा नहीं होता। इन लोगों को आधा अधूरा ज्ञान होने के बावजूद यहाँ पे आ जाते हैं। आज 16 तारीख से ज्ञान नहीं लोग। आज 16 तारीख से आज से मंदिर के लिए पूजा अर्चना चालू हो गई है आज से। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं है एक ही दिन में या फिर 1 मिनट में प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, उन मूर्तियों को 5 तत्वों में रखा जाएगा, अनाज में रखा जाएगा, ऐसी कई विधियां होंगी, उसके बाद में जाके प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसका मतलब ये नहीं है जो लोगों को ज्ञानता नहीं, अज्ञानता जब होती है ना इंसान की बुद्धि में, तब उसको ये लगता है नहीं वो भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है। ठीक है। और जो सर कह रहे थे मंदिर आधा है, मंदिर आधा है मानता हूँ मैं बात, लेकिन जो हिस्सा बन गया है वो हिस्सा गर्भगृह के साथ में लगता है और गर्भगृह उनका कंप्लीट है। और 22 जनवरी का जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र इन सबको सूचित करके और चेक करके निकाला गया था और 22 जनवरी के दिन जो नक्षत्र लग रहा है उस नक्षत्र में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए यह तारीख ली गई है। हाँ, अब कुछ चीजें हमें नहीं पता है मानता हूँ मैं, लेकिन जितना पता है वो हमें लगता है कि सही पता है। जब मैं उन्होंने बताया अभिषेक नक्षत्र मुझे नहीं पता। जब मैं अज्ञानी था तब मैं क्वेश्चन करता था, बहस करता था कि राम और रावण की राशि तो सेम है, क्या फर्क हुआ दोनों में, क्यों रावण मारा गया। जब मैं अज्ञानी था तब मेरी नानी ने मेरे को बताया कि दोनों की नाम राशि तो सेम थी लेकिन दोनों अलग अलग नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अलग अलग नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं, मैं इंस्टाग्राम पे तुम्हारे आया होगा, मैं अपनी नानी की बात कर रहा हूँ। तुम जब से तुम थे अंडे में तब से मैं हूँ इस धंधे में। मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये नक्षत्र के ऊपर सारा खेल है, ग्रहों की चाल दशा ये नक्षत्रों पे कायम होती है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला है ये नक्षत्रों के हिसाब से निकाला गया है। अब हमारे देश में चुनावों का देश है, हर साल चुनाव तो होने ही होने हैं। इस साल भी 5 चुनाव बोल रहे हैं होने वाले हैं, तो इससे चुनाव से राम मंदिर को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मोदी ने ये कह दिया कि आप लोग 22 तारीख को अयोध्या मत आइए, उल्टा वो ये कह रहे हैं क्योंकि अनुमान के हिसाब से 20 लाख लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। अगर वो ये आह्वान कर देते कि चलिए अयोध्या तो 20 करोड़ लोग आ जाते। यूपी की आबादी 25 करोड़, 20 करोड़ लोग बाहर से आ जाते, ये व्यवस्था को कौन संभालता। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोग नजदीक में अपने मंदिरों में पूजा कीजिए, जो दीपक जलाइए और 22 के बाद। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री का पद ये नहीं या कर्तव्य ये नहीं कि मंदिर मस्जिद बनाए जाए। मंदिर मस्जिद के मुद्दे मैं ये बात तब मानूंगा, प्रधानमंत्री एक मिनट, प्रधानमंत्री ने मंदिर नहीं बनाया। जो आम कर्तव्य है आम जनता के लिए किया जाना चाहिए वो मुद्दे तो उठाए नहीं जा रहे। सुनो मैडम एक मिनट, आपको पता है कांग्रेस ने क्या किया था? हाँ ये बता रहा हूँ, सोमनाथ कांग्रेस ने क्या किया था। हमारे देश के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सोमनाथ के ऊपर गजनवी ने कई बार आक्रमण किए, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया कई बार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके मूर्तियों को वापिस बनाने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए गए और जवाहरलाल नेहरू ने उनको रोक दिया, आप नहीं जाओगे। देश के राष्ट्रपति को जवाहरलाल नेहरू ने रोक दिया, ये हमारे इतिहास में लिखा है, आप लोग पढ़ लेना। लेकिन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पढ़े लिखे थे वो बोले मैं जाऊंगा, चाहे मेरा राष्ट्रपति पद क्यों ना चले जाए, मैं जाऊंगा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए, और वो गए। तो कांग्रेस की ये परिपाटी शुरू से रही है, वो हिंदू विरोधी रही है और रहेगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, वो अपने ननिहाल इटली का ताले भी तो उन्होंने खुलवाए हैं। वो इटली अगर विरोधी होते तो ताले नहीं
खुलवाते हैं? कौन? हाँ। ताले वोट बैंक के लिए खुलवाए गए। खुलवाने के बाद उस समय दंगे हुए। हाँ जी। ये आप देखिए, अभी उन्होंने जब ये मंदिर का फैसला आया, कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में हिंदू भी जागृत है, मुसलमान भी जागृत है। सही बात है। मुसलमानों को भी पता है, उनके धर्म में लिखा है कि कोई भी जगह तोड़ के, पवित्र जगह, पाक जगह तोड़ के आप बनाओगे अपना स्थान, तो उसकी पूजा अवैध है, वो नाफरमानी होगी खुदा के साथ, वो नहीं मानी जाएगी। इसलिए मुसलमानों ने भी अयोध्या मंदिर का विरोध नहीं किया, और उनको भी पता है कि ये बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनाई, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनाई थी। मंदिर को तोड़ के ये बाबरी मस्जिद नाम इसका डाला गया। तो हमारे देश के मुसलमानों को मैं सलाम करता हूँ। ये गंगा यमुनी तहजीब है हमारी, जो शुरू से चलती आई है। कांग्रेस का जब 1908 में बनी भी नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, मंदिर मस्जिद के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी ने ध्यान दिया? बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ जी। मंदिर मस्जिद के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिसपे आम जनता का फायदा और आम जनता के लिए सोचा गया बीजेपी? आम जनता का, अगर आम जनता का नहीं, अगर आम जनता का, एक मिनट, आम जनता का अगर फायदा नहीं होता तो पहली बार 288 और दूसरी बार 303 नहीं होती। 288 से 200 हो जाती, 150 हो जाती। अगर आम धार्मिक जनता आस्था का उपयोग किया, अगर नहीं, यहाँ बेरोजगार घूम रहे नौजवान, उसका क्या? एक मैं जवाब दे रहा हूँ। और यही मानक है तो कांग्रेस ने 400 पार भी सीट लाए हैं इस देश में। अगर यही मानक है, अगर चाचा का मानना ये है, 288 2014 में लिया है और 2019 में 325 लिया है, अगर यही मानक है तो 400 प्लस भी आई है कांग्रेस की। 414 उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने आम जनता के लिए काम किया होगा तभी तो इनको ये नहीं पता, ये जो है ना, ये जो सच्चाई नहीं बयान करनी। टोटल सीट आई थी 414 राजीव गांधी की, वो इंदिरा गांधी की हत्या की लहर से। कुछ भी हो, आई तो सही 414। कुछ भी क्यों, आज कैसे 50 पे वो अटक गई, 52 पे, ये तो पहले 44 पे अटक गई कांग्रेस, अब क्यों नहीं 414 आ रही है? बीजेपी इस देश में 2 पे थी, 2 MP पे थी, वही बीजेपी इस देश में, ठीक है। एक और दो मुद्दे की बात बता रहा हूँ। हमारे देश में जब भी बीजेपी विपक्ष में रही है तो उसने सच्चे विपक्ष का रोल अदा किया है। जब भी बीजेपी किसी भी बात का विरोध करती थी तो जनता के मन में नेगेटिविटी नहीं आती थी। आज जो विपक्ष विरोध करता है तो जनता के मन में उस विपक्ष के प्रति नेगेटिविटी आती है, क्योंकि वो विपक्ष कमजोर है, उनकी नीयत खराब है। विपक्ष कमजोर है क्या सर? विपक्ष, हाँ मैं मानता हूँ विपक्ष कमजोर है। जो लड़ाई उनको लड़नी चाहिए उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव जीतते रहो तो ये सारे मुद्दे भूल जाओगे। तो इसके लिए हमें हमारा विपक्ष जो है ना मजबूत होना चाहिए। ये तो हम भी मानते हैं विपक्ष मजबूत नहीं है आज के टाइम में। अगर विपक्ष मजबूत होता तो परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन, बिल्कुल जी। सर सहमत है क्या? यस सर, यस मैम। तो फिर आने चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। नो, बीजेपी सही। बीजेपी आनी चाहिए। तो सहमत कैसे है? बीजेपी चाहिए। अच्छा, बीजेपी क्यों चाहिए? वही है, भारतीय जनता पार्टी चाहिए। कांग्रेस कह रहे मजबूत नहीं है, नहीं तो कांग्रेस आती। ऐसी कैसी आ जाएगी? नहीं आ सकती, आ नहीं सकती। बीजेपी काम नहीं कर रही है, कांग्रेस मजबूत नहीं है, नहीं तो बीजेपी। पूरा देश बदल चुका है तो बीजेपी कैसी नहीं आएगी? मैम आप क्या बोलेंगे? ये विपक्ष जो गठबंधन बना है इसकी है नीयत खराब। सच्ची में कह रहा हूँ। अभी ये आपस में सीट के लिए मारा मारी करेंगे। सबसे पहले ममता दीदी पहले छोड़ने वाली है इस गठबंधन को। सुनो, इस मैं वायरल होने के लिए नहीं बोलता हूँ। इस गठबंधन, इस गठबंधन, राहुल गांधी पढ़ा लिखा बंदा है। सुनो, वो 54 साल का युवा है, ये 20 साल के बच्चे हैं। वो 54 साल का युवा नहीं, लेकिन मोदी भी बढ़िया काम कर रहा है। जय श्री राम। अभी तो आप कह रहे राहुल गांधी जी आए। नहीं, लेकिन रोजगार पे ध्यान नहीं, लेकिन मोदी चाहिए। जय श्री राम। रोजगार होना हो, मोदी राहुल गांधी खुद बेरोजगार है। ये जो विपक्ष है इन्होंने स्वार्थ में गठबंधन की है। अभी सीट शेयरिंग प्लस जो पैसे अभी 351 करोड़ रुपए जैसे पकड़े गए हैं वैसे और पकड़े जाएंगे। इनकी नीयत खराब है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ये विपक्ष की ये जवाब जनता देगी। आज खड़गे बोल रहे हैं कि हम राम
राम मंदिर नहीं जाएंगे, आज सोनिया जी नहीं जाएंगे। अरे राम तुमको बुलाएंगे तभी तो जाओगे तुम, तुम्हारी औकात ही नहीं है राम तक जाने की। वैसे भी मंदिर हिंदू जाता है मुस्लिम नहीं, वैसे भी मंदिर हिंदू जाता है मुस्लिम नहीं। कौन कह रहा है? हम बोलते हैं। कौन कह रहा है? मुस्लिम करगे मुस्लिम कहाँ है? मुस्लिम भी जाते अरे हैं। करगे मुस्लिम लेकिन का है। एक मिनट, कांग्रेस जो है राहुल गांधी जो है वो मुस्लिम है, इसलिए वो नहीं नहीं जाना मुस्लिम चाहते नहीं हैं। है, नहीं 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 राहुल गांधी जी मुस्लिम नहीं नहीं राहुल गांधी नहीं नहीं गलत 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 राहुल गांधी देखिए दूसरों को भी राहुल गांधी पारसी है। देखिए मेरी बात, मैं सर की बात का जवाब दे रहा हूँ। जवाब सुन लीजिए। हाँ, आप भी आएंगे सर। जो भैया जी बोले उनकी बात का भी जवाब दे रहे हैं। अगर विपक्ष नहीं जाता तो उसे मुस्लिम बना दिया जाता है या देश विरोधी बना दिया जाता है, आतंकवादी बना दिया जाता है। और जब देश के शंकराचार्य वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि सुनिए पूरी बात सुनिए, हो गई है, कोई बात जाओ, तीन ने मना अरे किया। मना भी किया ना तीन ने। चलिए बात सुन लीजिए। जब हम भी जाएंगे, तीन जिन बोल रहे हैं। शंकराचार्यों ने मना किया उनके नहीं, ऊपर नहीं। कोई सवाल जवाब नहीं उठाती ना अरे बीजेपी तीन कह रहे, उठाती है। जाओ। अरे मना सुनो कर पूरी दिया। बात सर, सुन लीजिए, क्यों चिल्ला रहे हो? गलत बोलो, वो तो हम सुन जाऊंगा। रहे हैं, क्यों बोलेंगे? हम पेपर दिखा देंगे आपको। मैं चारों पेपर शंकराचार्य विरोध कर चुके हैं, आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, सबका वेलकम करते हैं। जो जाएगा उन सबका वेलकम है। लेकिन जब जो मना, लेकिन जो देश धर्म गुरु जो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम देश को मार्गदर्शन हम नहीं देंगे, मानते ऐसे गुरु। हिंदू धर्म को, हम नहीं मानते धर्म गुरु तो हाँ, तो उनकी बात बोलो, तो ये बात बोलिए आप। हाँ, ये बोलिए, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। आप अपने गुरुओं को चोर बनाएंगे? हमने गुरु बनाया, हाँ। हमने गुरु बनाया, हमने आदि शंकराचार्य बनाया, बनाए ना, हमने बनाया। लो अब ये कौन है चोर भाई? जवाब है, हमने मोदी बनाया। तो जवाब दो सर। मोदी अरे भाई साहब, हाँ हेलो, कौन है चोर ये तो बता दो। सुनो, धर्म चोर है। धर्म नहीं, फिर धर्म को कभी कौन सा गुरु चोर है? धर्म को नहीं कह रहा हूँ। फिर अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, उन्होंने 2019 में मोदी के सामने कैंडिडेट खड़ा किया। अभी मुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य बने फिर रहे हैं। वो कैंडिडेट का चुनाव आयोग ने पर्चा कैंसिल कर दिया, उसके लिए धरना दिया। तो एक बात बताओ मुझे, पहले मेरी बात का जवाब दो पूरा, फिर पहले मौका दीजिए। अरे भाई साहब एक बात बताओ, तुम अभी कह रहे हो चोर है, कौन चोर है? सारे धर्म थोड़ी नहीं, चोर है धर्म भाई। की बात नहीं कर रहे। धर्म की बात नहीं हम आप पहले बात को सुनिए, किस लिए चोर का है? अभी खुद ही कह रहे थे ना चोर है। धर्म को बताइए। धर्म को कह रहा हूँ सर आप ये बताइए, आप अभी आप क्या कह जबरदस्ती रहे हो? उकसा रहे हो। सारे हम उकसारे धर्म को नहीं कहा, मैंने बोल दिया ना, नहीं कहा, उनका मानने का कह दिया। देखिए, मेरा मतलब ये है, आपस में धार्मिक विवाद करने का कोई मतलब नहीं, बातों को समझिए। मेरा मतलब है कि सरकार की जो गलत नीतियां उनका विरोध कीजिए, सही नीतियां उनका बखान कीजिए, कोई समझ। आप बता दीजिए गलत नीतियाँ क्या हैं? लेकिन ये सरासर गलत है। पूरी बात होने दीजिए। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर विपक्ष किसी चीज का विरोध करता है तो उसे आप मुस्लिम बता दे रहे हैं, खड़गे जी को आप मुस्लिम बोल दे रहे हैं, राहुल जी को देश विरोधी बोल दे रहे हैं, उनको पप्पू बोल दे रहे हैं। भाई वो विपक्ष है, वो विपक्ष है। अगर वो पप्पू है तो फिर अब आप समझ लीजिए, विपक्ष को या पप्पू बोल देंगे तो देश लोकतंत्र खत्म है, लोकतंत्र खत्म कर रहे हो। बोलेंगे, फिर तो लोकतंत्र संसद में बोला था, हाँ मैं पप्पू हूँ, हाँ मैं पप्पू। ओके, तो क्या दिक्कत है? तो वो बोला खुद ना, accept पप्पू कर है रहा है, वो। तो आप इस चीज का बखान क्यों, उसे क्यों बता रहे हो? वो क्या है? जो चीज वो खुद बोल रहा है, जो चीज वो खुद बोल रहा है, सारी पब्लिक ने सुना है, फिर आप उस चीज का यहाँ बखान क्यों कर रहे हैं? आप उनके मुद्दों की बात कीजिए। बखान ये कर रहे हैं बातों की क्योंकि पप्पू कान डांस साला, पप्पू डांस नहीं कर सकता, पप्पू कान डांस साला, इसलिए हम उससे बात करें।